आपका डबल बेनिफिट होने वाला है। आपका मैजिक बॉक्स, जिन लोगों ने आज के 5 दिन पहले मैजिक बॉक्स बाई किया था $1 का, $10 का, आज वो सेल कर पाएंगे $12। तो मतलब ये है कि सर आपको जो 10% मिला मिला उसके अलावा 20% मिल गया, तो आपका हो गया कितना, 12%। सर मैं कह रहा हूं कि यदि उतना ही टोकन आपका ओपन में होता तो वो 20% और बढ़ जाता, तो 10 इधर और 20 उधर। देखिए कितना हो गया आपका, 20 और 10, 30%। तो समझने की बात है, यदि आपका ये स्टेकिंग में होता तो 20% बढ़ जाता, तो 3.1% जो होता, 0.1 जो ना 0.12 में कन्वर्ट हो जाता जी। तो सही से प्लानिंग करिए, और सही से प्लानिंग करेंगे तो एक ही टाइम पे मल्टीपल जगह से पैसा बनाने का मौका मिलेगा। और हम लोगों ने एक कमिटमेंट किया था कि बुलरन मनाएंगे अपनी कम्युनिटी का, तो अपनी कम्युनिटी का बुलरन हम लोग मना रहे हैं। लोगों को औसत 10% के आसपास डेली एक्स्ट्रा टोकन भी जा रहा है, और साथ में जो है टोकन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो जिस मिशन के साथ ये मैजिक बॉक्स स्टार्ट किया गया था, कम्युनिटी, क्वांटिटी और वैल्यू, तो वैल्यू में तो 1 महीने बाद देखना था कि वैल्यू बढ़ेगी। तो सर एकदम बिल्कुल हम लोगों ने 23 अक्टूबर को शुरू किया था, 23 नवंबर यानी कि वैल्यू जो है लगभग उससे 7 दिन पहले ही बढ़ना शुरू कर दी, और लगातार 7 दिन से, उसके 10 दिन पहले ही वैल्यू बढ़ना शुरू कर दी थी, लगातार 10 दिन से वैल्यू बढ़ रही है। 14 दिन हो गया आज, लगता लगातार 14 दिन। और 23 और 5 28, मतलब 1 महीना कंप्लीट हुए, मात्र 5 महीना हुआ। तो आप ऐसे देख सकते हैं नेक्स्ट 1 महीना 23 तारीख को फिर कंप्लीट हो रहा है, 23 दिसंबर को। और हमें उम्मीद है कि 23 दिसंबर को हम लोग जो है एक ठीक ठाक प्राइस के ऊपर होंगे। यहाँ से कम 50% से के आसपास, 50 से 100% के आसपास एवब में होने का प्रयास करेंगे, रहने का प्रयास करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैजिक बॉक्स के अकॉर्डिंग भी हम ये बात बोल रहे हैं, और साथ में जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बोल रहे हैं। तो ऐसे में आपका 300% मैजिक बॉक्स का ग्रोथ देगा आपको 1 महीने में, और साथ में उसके ऊपर 50% का भी ग्रोथ मिल गया, तो 450% का ग्रोथ आपका बन जाएगा। यदि आप सबकी किस्मत अच्छी रही तो 100% का ग्रोथ मिल गया तो 600% का हो जाएगा। तो देखिए सर, ये बुल रन नहीं तो क्या है, ये बुल रन नहीं तो क्या है कि हम आप अभी बात कर रहे हैं 1 महीने में 300 से लेके 600% ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही हम लोगों की अभिलाषा भी है, कामना भी है कि समिट की हरियाली यूं ही अग्रसर रहे। सर अपने तरफ से यही प्रयास है, बाकी आप लोग भी जो अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं वो करते रहिए, क्योंकि एक किसी का देखिए 25,000 लोग होल्डर हैं आज के डेट में। 25,000 होल्डर डिसेंट्रलाइज के ऊपर है मैजिक बॉक्स में। तो 25,000 लोगों का भार, कम से कम 2500 लोगों को तो उठाना ही पड़ेगा। और 2500 नहीं भी उठाते तो 250, तो मतलब 10 का फैमिली एक आदमी चलाता है, तो 250 लोग को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। 250 लोगों को मजबूती से जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तो जाके 25,000 लोगों का खुशी, 25,000 लोगों का सपना, 25,000 लोगों की जरूरत और उनका ड्रीम, सब कुछ ये 250 लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने अपने लेवल पे आप मैजिक बॉक्स को प्रमोट करने के लिए क्या करिए, अपना जूम करिए, खुद का जूम करिए, और उस टाइम पे जूम करिए जिस टाइम पे ये बॉक्स बाई करने का टाइम होता है, लगभग 15 मिनट पहले, और अपने लोगों को कनेक्ट कर लीजिए, और अपने लोगों को सबको मैजिक बॉक्स बाई करा के, इसके बाद किनका किनका बाई हुआ उनका उनका नोट डाउन करके और ग्रुप में भेजिए। क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, ये उसी तरीके से जरूरी है जैसे डॉक्टर साहब ने ये भेजना शुरू कर दिया था कि आज कितना स्टेकिंग हुआ। देखिए डॉक्टर साहब की उस रिपोर्ट के वजह से स्टेकिंग कितनी बढ़ गई, और आज स्टेकिंग क्यों गिर गई, क्योंकि डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट पिछले 3 महीने में नहीं डाला, तो गिर गई। तो अभी खैर अभी तो डालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैजिक बॉक्स की रिपोर्टिंग डेली डाल दें, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने पूरे ग्रुप को कम्युनिकेट करके, कनेक्ट करके, और जूम चलाएंगे। बॉक्स बाई हो जाने के बाद सबसे पूछ लेंगे और कितना हुआ वो डाल देंगे। तो ये रिपोर्टिंग डालिए कंपटीशन में, देखिए कौन सी टीम आगे निकलती है। और इस बार हम लोग जो करने वाले हैं, ये अपना 15 दिन पे जो करते हैं, सबसे ज्यादा बॉक्स बाई करने वाले और सबसे ज्यादा डायरेक्ट करने वाले, इस बार का बहुत ही धमाकेदार होने वाला। उसमें एक अपडेट हम लोगों ने किया है कि जो आपने स्पॉन्सर टीम आप करेंगे ना डायरेक्ट, वो 3 पॉइंट काउंट किया जाएगा, और जो आप बॉक्स बाई करेंगे 1 पॉइंट काउंट किया जाएगा, क्योंकि बॉक्स तो पहले से कुछ लोग ज्यादा बाई कर रखे हैं, तो अभी कोई आके उनको बीट नहीं कर सकते। लेकिन अभी कोई आके अगर डायरेक्ट टीम मारे ना,
तो उनको बीट कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट टीम काउंट किया जाएगा 3। एक लोगों को आप डायरेक्ट करेंगे ना तो 3 काउंट किया जाएगा, और एक बॉक्स बाई करेंगे तो 1 काउंट किया जाएगा। तो कोई भी सपोज करे कि 50 बॉक्स बाई कर चुका है, 50 बॉक्स, तो अच्छा अभी ये जब 5 बॉक्स तक जा रहा था ना, 4-5 आज गया ना, इसमें भी थोड़ा दिमाग लग रहा था, और वो दिमाग ना लग पाए इसलिए ऐसा किया गया है कि उसको बंद किया गया, क्योंकि कुछ लोग को बॉक्स बढ़ाने के लिए वेट कर रहे थे लास्ट तक, कि यदि मुझे 5 मिल गया ना तो मेरे उसी एड्रेस पे इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मैं नंबर 1 हो जाऊंगा इस बार। तो 2 ही मिलना चाहिए। तो उसमें आपको जीतने के लिए डायरेक्ट करना जरूरी है। सपोज करें कि कोई भी व्यक्ति आज के डेट में 50-60 बॉक्स बाई कर चुका है, और 60 वाला नंबर 1 पिछली बार भी था, और 60 वाला मान लीजिए नंबर 1 इस बार भी है, तो वो तो हमेशा नंबर 1 रहेगा, तो नंबर 1 वाला तो टारगेट वही लेके जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि आप जो डायरेक्ट टीम लगा रहे हैं ना, वो 3 काउंट करे। तो आपने उसी दौरान 20 डायरेक्ट कर दिया तो 60 आपका डायरेक्ट हो गया, और इस दौरान 15 दिनों में आपने 30 बाई कर लिया तो आप 90 पर पहुंच गए, तो आप जीत गए। तो ये सही व्यक्ति हमेशा नए व्यक्ति और सही व्यक्ति जीते, नहीं नया और सही। तो ये इसके लिए ये क्राइटेरिया इस बार लगाई जा रही है। तो आप लोग अभी से ध्यान दें, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग पर 3 पॉइंट मिलेगा, और सेल्फ बाइंग पर 1 बॉक्स में 1 पॉइंट मिलेगा। ऐसा करके हम लोग चाहते हैं टॉप 10 रैंक पे जो आने वाले लोग हैं उनको 10 मिलियन, 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक का जो है उनको सबमिट दें। सोचिए ना, 1 मिलियन की वैल्यू आपने जब शुरू किया था 11 पहुंच गई थी, लेकिन एक ही दो साइकिल बाद वो चली गई थी 7 या 8 के रेट पर, यानी कि $8 से हम मानेंगे शुरू हुआ मैजिक बॉक्स। $8 से मैजिक बॉक्स शुरू हुआ, और आज $12 के ऊपर है। तो 1 मिलियन जो है वो 1.5 गुना वो भी बढ़ चुका है। 1 महीने के अंदर 50% का ग्रोथ मैजिक बॉक्स भी आपको दे चुका है, और जिन लोगों ने 1 महीने में लगातार बाई किया है वो 250% पा चुके हैं। तो 250% के ऊपर 50% यानी कि 375% का ग्रोथ जो है लोग मैजिक बॉक्स में पहले महीने ले चुके हैं। फर्स्ट मंथ 375%, और सर 300% लेने के लिए 20 महीने तक का इंतजार करना पड़ता था, तो 1 महीने में ही। तो इस बार का इस मंथ का, इस 23 नवंबर से लेके 23 दिसंबर का टारगेट कम से कम 50% ग्रोथ का है। मैजिक बॉक्स का सबमिट के प्राइस का 50% टारगेट है। यदि आपने एक दिमाग लगाया, सपोज करें आप मैजिक बॉक्स सिर्फ बाई किए तो आपको 250% उधर से आएगा, 10% डेली का 25 दिन आएगा, क्योंकि 5 दिन का तो होल्डिंग रहता है। सपोज करें कि 1 महीने में आपको 250 उधर आया, और सिर्फ आपने मैजिक बॉक्स बाई किया, 250 आया, और सबमिट बढ़ गया 50%, तो आपका पूरे महीने का रिटर्न हो गया 375%। लेकिन यदि सेम टाइम पे आपने उतना ही अमाउंट का सबमिट भी बाई किया तो 350 और प्लस सेम अमाउंट का आपने बाई किया तो वो 50% पूरे अमाउंट का। तो आप समझ सकते हैं कि आपका रिटर्न जो मैंने अभी बताया आपको कि सेम मल्टीटास्किंग करके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, मल्टीटास्किंग करके। तो देख लीजिए सर, आप भी कैलकुलेशन करिए। हम लोग में से कोई भी विशेषज्ञ नहीं है, किसी ने डिग्री नहीं ली है, किसी को फाइनेंस एडवाइजरी का। तो हम सभी लोगों ने करके सीखा है, जान के सीखा है, मतलब करके सीखा है, समय दे के सीखा है, गंवा के सीखा है, समय दे के सीखा है, गंवा के सीखा है, सुन के सीखा है, सब कुछ करके सीखा है सर ना, गलती करके सीखा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप भी सीखें, लेकिन हमसे कम गलती करें, हमसे कम गंवाएं, हमसे कम समय दे के सीखें, क्योंकि हम लोगों ने जो दिया है वो सब कुछ आपके लिए एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो पाए, कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम कर पाए, हमारा समय का इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम कर पाए। तो इसलिए हम लोग बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप करके थोड़ी सावधानी के साथ देखकर सीखिए। समय बचाइए, पैसा बचाइए। समय बचाएंगे, पैसा बचाएंगे तो वो बड़ा बन जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए किसी न किसी का एक्सपीरियंस लेके थोड़ा मानिए, थोड़ा उनका मानिए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। पूरा मत मानिए किसी का, क्योंकि पूरा मानेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो भगवान मान लेंगे, और कुछ नहीं होगा तो फिर शैतान मान लेंगे। तो इसलिए जो है अपना भी दिमाग लगाइए, अपना लगा के 14 दिनों में सर स्टेकिंग भी 100% बढ़ गई लोगों की। जो जिन लोगों ने स्टेकिंग किया था उनका भी फंड 100% ग्रो कर
तो सब कुछ सबका बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी हम लोग जहाँ पर है 12 पर है ना, अगर 50% यहाँ से ग्रो करेंगे तो 18 पर चले जाएंगे, और 100% ग्रो करेंगे तो 24 पर चले जाएंगे ना सर। तो वो तो सब जगह ग्रोथ प्रभावित सब जगह होगा ना। तो अपना तो अभी अपने टारगेट लिया है, कुछ ठीक ठाक टारगेट लिया है कैंडल ग्रीन करने का, मतलब कि कैंडल ग्रीन होती रहे ऐसा टारगेट लिए है। तो देखिए कब तक, कितने दिन तक लगातार ग्रीन कैंडल हम लोग बना सकते हैं। रेड तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन ग्रीन कितना बना सकते हैं, ये जितना भी बना लेंगे ना उतना अपना एक रिकॉर्ड रहेगा कि लगातार इतने दिन तक डे कैंडल ग्रीन बनाने का रिकॉर्ड हम लोग हासिल करेंगे। देखिए कोई हम लोगों को दे या ना दे, लेकिन कोई दुनिया में नहीं है, तो हम लोग तो है कि भाई हम लोग ग्रीन कैंडल इतना बना रहे हैं 14 दिन लगातार। 14 दिन से लगातार डेली कोई पॉइंट बढ़ रहा है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है 14 डेज। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे मार्केट का कुछ पता नहीं, मार्केट का कुछ सिचुएशन ही नहीं क्लियर है, कोई लोग बोलते हैं कि धस जाएगी, कोई लोग बोलते हैं कि उठ जाएगी, और कुछ उसका क्लियर ही नहीं। मतलब फिर भी सर देखिए हम लोग की कम्युनिटी बुल रन बना रही है, मैं तो बोला था बुल रन बना रही है हमारी कम्युनिटी। एक महीने के अंदर 300% का रिटर्न, हम नॉर्मली सिर्फ बॉक्स की बात कर लें, टोकन की बात कर लें, मिला के दोनों हुआ 300% 400% का रिटर्न अगर एक महीने में मिला है लोगों को, तो ये बुल रन है और कुछ नहीं है। इसी को बुल रन बोलते हैं, कोई सिस्टम नहीं दे सकता है सर, ये इसी को बुल रन बोलते हैं। तो बाकी जगहों पे तो बुल रन, वहां पे तो बुल रन की क्या बात करें, जब जहां पर आप 90% लोग मार्केट से आउट हो चुके हैं बुल रन के चक्कर में। 90% लोगों ने क्रिप्टो को छोड़ दिया, कान पकड़ के उठ लिया, बैठ लिया, क्रिप्टो को छोड़ दिया। ऐसा रहा बुल रन इस बार का, मतलब इस बार मार्केट ने 90% लोगों को आउट ही कर दिया, परमानेंट आउट कर दिया। तो जहां पर हम लोग अपनी 90% कम्युनिटी को फिर से मिला लिए, 90% लोगों को फिर से लाभ दे दिए, थोड़ा हम लोग के लिए हम लोग का अलग चल रहा है। तो बस जैसा वो ऊपर ब्रह्मांड में जैसा आप डिमांड करेंगे ना, वैसा ही आपको मिलेगा। हम लोगों का डिमांड ही था ब्रह्मांड से, मेक मिलेनियर विद समिट। तो जैसे जब तक मैं भी बोलता था ना तब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं शांत हो गया, मैं बोलना बंद कर दिया। तो इसके मैं बोलना बंद कर दिया, देखिए सब कुछ अच्छा होने लगा है। तो आप लोग बोलते रहिए, हम लोग जारी रखते हैं सर हर जगह। आप लोग जारी रखिए, आप लोगों का शुभ है, मैं जारी रख रहा हूँ। मेरा बोलने में मेरा चैलेंज बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लोगों के लिए मिशन बन गया है। मिशन है क्योंकि आपने मिशन शुरू कर दिया तो चैलेंज बढ़ जा रहा है। आप लोग बोलेंगे तो कोई नहीं, आप लोग बोलेंगे तो कर हो जाएगा ना। तो और हम लोग हर दौर को झेलने के लिए भी तैयार। सर आप लोग बोलते रहिए, और हम इधर से करते हैं, कुछ अपने तरफ से करते जाते हैं। और ये फाइनल है कि मतलब हम चंद दिनों में, चंद महीनों में, और 2026 के शुरुआती कुछ महीनों के अंदर बहुत से लोग मिलेनियर निकल जाएंगे। वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो देख लेंगे अपना। और ज़्यादा सुखी रहने के लिए सर तीनों सेगमेंट यूज करिए, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 2 सेगमेंट जरूर यूज करिए। आप ज़्यादा सुखी रहेंगे और आप लाइबिलिटी फ्री भी रहेंगे, मतलब एनी टाइम आप लाइबिलिटी फ्री रहेंगे। अब यदि आप दो सेगमेंट यूज करेंगे, तो सिंगल सेगमेंट यूज करेंगे तो आपको हमेशा क्वेश्चन रहेगा। अभी मान लीजिए कॉइन खरीद लिया आप, तो क्वेश्चन करेंगे ना, अरे यार पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अच्छा 14 दिन से लगातार बढ़ ही रहा है, अब तो बहुत बढ़ गया है, अब तो पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका बॉक्स में है यार, तो भाई ठीक है, कॉइन नहीं बढ़ रहा कोई बात नहीं, बॉक्स में 10% रोज बढ़ रहा है कि नहीं। तो 10% आपका रोज बढ़ रहा है, तो 5 दिन में कितना 50% आपका वही बढ़ गया। तो 50% आपका कॉइन नहीं भी बढ़ा ना, तो 50% वैल्यू बढ़ गई, है कि नहीं। तो इसलिए डबल सेगमेंट में रहेंगे ना तो सेफ रहेंगे। मैं मतलब हमेशा सेफ का मतलब अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, खुद सुरक्षित रहेंगे, खुद सुरक्षित महसूस करेंगे। और जितना ज्यादा आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, और जितना ज्यादा सुरक्षित करके रख के चल पाएंगे आप अपने आप को, उतना बड़ा कर पाएंगे। डरे रहेंगे, रिस्क में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और सुरक्षित रहेंगे तो बड़ा कर पाएंगे। तो इसलिए 2 सेगमेंट कम से कम, और हो सके तो 3 करिए। एक भी करते हैं तो आपकी मर्जी। तो ठीक है सर, मेरा जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने दे दिया। फिर हम लोग प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, जिस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सभी लोग आज क्रिप्टो करेंसी में एक नया मुकाम और एक नया इतिहास रचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों का टारगेट है इस जस्ट आने वाले 3-4 महीनों के अंदर हाईएस्ट मार्च तक हम बड़े से बड़े एक्सचेंज के ऊपर चले जाएं।
और एक्सचेंज के साथ साथ एक अच्छा खासा ग्रोथ, एक अच्छा खासा रिवार्ड लोगों को दे पाए। जिसका आधार समिट बॉक्स मैजिक बॉक्स है, लेकिन वो मैजिक बॉक्स सिर्फ लोगों को टीपीआर देने के लिए नहीं है। वो मैजिक बॉक्स समिट को भी एक नया मुकाम तक लेके जाने के लिए है, और समिट की कम्युनिटी भी उस माध्यम से एक अच्छा रिटर्न पा पाएगी। तो ठीक है सर, हम लोग देखते हैं मैजिक बॉक्स का प्लान क्या है, और उसके साथ साथ सबमिट को जानते हैं और स्टिकिंग को जानते हैं, और कैसे करना है वो आप अपने अपलाइन से जानिए। और कनेक्ट रहिए, कम्युनिकेट रहिए। ये जो युग है, ये जो समय है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। जिसके पास जितना जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो उतना ज़्यादा पैसा बनाएगा। तो इंफॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेट रहना जरूरी है, कनेक्ट रहना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप कोई इंफॉर्मेशन आपको 2 दिन बाद मिलती है तो पता चले कि जो है तब तक उसमें लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, जगह नहीं आपके लिए। तो आप इसलिए कम्युनिकेट रहिए, यहाँ शाम को इस जूम पर रहिए। और इसके अलावा अपने अपलाइन के साथ जितने भी कोर हैं, जो एक्टिव कोर हैं, अपने अपने लोगों का, अपने अपने ग्रुप का एक मीटिंग करिए सुबह। कम से कम बॉक्स के लिए मीटिंग करिए, कम से कम बॉक्स स्टार्ट होने से पहले करिए, और बॉक्स स्टार्ट होने के बाद काउंट करके क्लोज कर दीजिए। कम कम इसी बहाने कम्युनिकेट रहिए। लोगों से कम्युनिकेट रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ जाएगा और ग्रोथ आ जाएगा। कम्युनिकेट नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे क्या है कि आप खो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। बहुत से लोगों का लोग नाम लेना बंद कर दिए, देखिए। तो क्यों बहुत से लोग खत्म हो गए? यही हम लोग के बीच में से बहुत से कोर ना खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? डिस्कनेक्ट, कम्युनिकेशन बंद कर दिए। कम्युनिकेशन बंद कर देंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। लोग इतने बिजी है ना, दुनिया इतनी बिजी है ना, कि लोगों से अगर आप डेली अपने बच्चे से ना मिलिए ना तो वो भी भूल जाएगा कि मेरे डैडी कौन है। दुनिया इतनी बिजी है, लोग सर बहुत बिजी हैं। लोगों से डेली कम्युनिकेट करते रहिए तो याद रखेंगे कि आप कौन है। और कम्युनिकेशन बंद कर देंगे तो बच्चे, बीवी बच्चे सब भूल जाएंगे कि आप कौन है। लोग अपने आप में इतना बिजी है ना, इतना लोग व्यस्त हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन रखिए। मैजिक बॉक्स से बढ़िया माध्यम, मैजिक बॉक्स से बढ़िया बहाना लोगों से बात करने का, कम्युनिकेट करने का इस टाइम पे हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इस टाइम पे अगर आप नहीं कर पाए ना, लोहा गर्म है, अगर आप हथौड़ा नहीं मार पाए तो लोहा ठंडा होने के बाद पूरी पीढ़ी मारेगी ना तो भी नहीं कुछ उखड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल सर। इतनी बेहतरीन प्लान में अगर आप कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहे हैं, इतने बेहतरीन प्लान में अगर लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, रूठे को मना नहीं पा रहे हैं, गए को बुला नहीं पा रहे हैं, तो इससे अगर मान लीजिए रेट 10 के ऊपर चला जाता है सबमिट का, इसके बाद बोलेंगे तो सामने वाला बोलेगा कि भाई साहब अब तो 10 पे आ गया ना, मुश्किल हो जाएगा। अब तो 10 पे आ गया ना, अब तो नीचे जाने का चांसेस 1 तक है। क्योंकि भाई अभी क्या है कि अभी आप उसको डेली जब बोलेंगे ना तो सामने वाले को बोलेंगे भाई अभी देखो तुमको हम जो बोल रहे हैं ना 10 पे 1 पे रेट चल रहा है, अभी 11 पे आ गया भाई, और अभी 12 पे आ गया है, अभी 13 पे आ गया है, तो 20 तक जाते जाते किसी को भी जगाया जा सकता है ना। अभी फंड भी कम लग रहा है ना। हाँ, तो फंड भी कम लगेगा, उस वक्त फंड बढ़ जाएगा। 20 तक अपनी टीम को जगा लीजिए, यानी 2 के रेट तक जाते जाते ना आप अपनी टीम को जगा लीजिए, अपनी कम्युनिटी बना लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना वैसे वैसे लोग क्या बोलेंगे, अब तो यार भाई 300% बढ़ चुका है, अब तो 500% बढ़ चुका है, अब तो 700% बढ़ चुका है। तो आप कम से कम 100% बढ़ने तक आपके सारे लोग जग जाने चाहिए। ये यहाँ से 100% की मैं बात करता हूँ। जी जी। तो आप जगा सकते हैं, ये सही मौका है। इस टाइम पे कम्युनिकेट कर लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए। और लोग को कोई आके जूम पर बोलता है ना कि किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ सब मैजिक बॉक्स से भरा जा सकता है। मैजिक बॉक्स से किसी भी प्रकार के क्षति की पूर्ति की जा सकती है 1 महीने के अंदर, किसी भी प्रकार के, कितना भी हो गया किया जा सकता है। तो 1 महीने में किया जा सकता है, 2 महीने में, फिर 3 महीने में और अच्छा हो जाएगा सर। तो इसलिए अभी से लोगों को कम्युनिकेट कर लीजिए, अभी से बुला लीजिए। अब तो मिलने लगा है, आज नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद मिल जाएगा, 3 दिन बाद मिल जाएगा। अब एक साइकिल में किसी न किसी दिन मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो अभी से सही रेट पे बुला लीजिए। बाद में फिर क्या होगा कि आप बुलाएंगे तो लोगों के पास आपको समझाने के लिए बहुत कुछ होगा। और सबसे ज़्यादा लोग यही समझाते हैं अब क्या भाई, अब तो बहुत बढ़ चुका है।
क्योंकि ये मैंने देखा है ना, जब सबमिट 45 पे चला गया था, 45 पर, तो लोग बोलते थे यार बहुत बढ़ गया भाई, बहुत बढ़ गया, अब तो गिरेगा। तो तो मतलब सही समय वही है जब स्टार्ट हो रहा हो कि भाई अब तो बढ़ेगा, अब बढ़ना शुरू हो गया भाई, अब बढ़ेगा, अब बढ़ना शुरू हो गया, अब बढ़ेगा। तो इस टाइम पे बुला लीजिए। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब लोगों के पास होगा कि अब तो बहुत बढ़ गया, अब गिरेगी, तो उस टाइम पे लोग नहीं आएंगे। तो सही हथौड़ा गर्म है, सही समय है, मतलब लोहा गर्म है, सही समय है अपनी कम्युनिटी बनाने का, अपने कनेक्शन सही करने का, कर लीजिए। और अगले एक महीने तक और भी बहुत कुछ बदल जाएगा और आपकी कम्युनिटी अच्छा करने लगेगी आपके साथ। तो ठीक है सर, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। इसीलिए मैं बार बार आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आता हूँ सब कुछ भूल कर 100% लग जाता हूँ। और मैं देखिए सिंगल डायमेंशनल आदमी हूँ, सिंगल डायमेंशन मतलब सिंगल डायमेंशन एक दिशा में चलने वाला। तो एक दिशा में मतलब जिधर स्टार्ट कर दिया उधर ही चलता हूँ। मतलब ये धुन मेरी, जैसे मैं जूम पर आ गया तो 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी लग जाएंगे पता नहीं, और सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल भाल के। तो इसीलिए हम लोग सफल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग वही वाले हैं, एक धुन में लग जाते हैं, एक तरफ लग जाते हैं, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, घोड़े की जो है उसकी तरह लगा के। इसीलिए ऐसे लोग सफल हो जाते हैं जो पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी सब एक जगह झोंक देते हैं। और जिनके पास कई विकल्प होते हैं वो लोग लाइफ में बहुत आगे नहीं जाते, वो लोग लाइफ में सिर्फ काम चलाते हैं बस। तो कई विकल्प नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। इससे क्या है कि सफलता जरूर मिलेगी और बड़ी मिलेगी, जरूर मिलेगी, और जब भी मिलेगी तो बहुत बड़ी मिलेगी। तो हम लोग भी उसी बड़ी सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात का एहसास बहुत लोगों को होना शुरू हो गया है, ये बात का एहसास बहुत से लोगों को होना शुरू हो गया कि हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। और यही जीत के लिए जरूरी है कि जीत के लिए जीत का एहसास होना बहुत जरूरी है। अगर जीत का एहसास हो गया ना कर्तव्य के समय, तो जरूर जीत मिल जाती है। वो कहते हैं ना वेव आने लगती है, वेव। तो वेव आने लगी है लोगों को कि अब बहुत बढ़िया हो जाने वाला है। तो वेव आने लगी है तो जरूर सक्सेस हो जाएंगे, वरना जब वेव नहीं आती, सिर्फ किए जा रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी सफलता में संदेह होता है। तो इस बार वेव आने लगी है, हर किसी को वेव आने लगी है, जिससे उठा के पूछिए उसी को वेव आने लगी है कि बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी इतना तो आगे कितना, मतलब ये वाला होने लगा है कि भाई अभी ये इतना हो रहा है तो आगे फिर कितना होगा। अभी हम लोग, अभी तो शुरुआत है सर हम लोग के अलावा हम करें, किसी ने 14 कैंडल लगातार ग्रीन नहीं बनाया आज तक। किसी ने जाके किसी का भी उठा के देख लीजिए, किसी भी क्वाइन का उठा के देख लीजिए, डे कैंडल 10 किसी की ग्रीन आज तक नहीं। वीक में एक कैंडल रेड बनी जाती है। सर अभी भी रेट बढ़ गया, 12 क्रॉस कर गया। वो कर जाएगा सर, वो देखिए क्या है कि पावर ऑफ मैजिक बॉक्स। और रेट की बात छोड़िए, और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कम्युनिटी, क्वांटिटी, फिर वैल्यू। तो सर कम्युनिटी बढ़ रही है, लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, और इसके बाद वैल्यू, तब इसकी वजह से वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जी। जी। और सर अभी मैं लोगों को बाई करने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग आएंगे ना, लोग बोलेंगे कि टोकन चाहिए, तो आपका टोकन बढ़ा होगा तो आप बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, बेच देंगे, समझ रहे ना। तो कम से कम आपके सबके पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि टोकन का वैल्यू बढ़ा होगा तो आप टोकन बिल्कुल बेच देंगे। लोगों को चाहिए तो आप सबसे पहले अपना ही देंगे, बाद में भले ही खरीदेंगे। तो इसलिए टोकन कुछ अपने पास रख कर आप सभी लोग चलिए, क्योंकि जो लोग आने वाले हैं उनको आप बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में टोकन से भी, उधर से भी पैसे बना लेंगे। तो कुछ रख कर चलिए, कम से कम $100 रख कर चलिए। $100 बॉक्स के लिए रखते हैं तो 2 सेगमेंट में कम से कम काम करिए, कुछ करके देखिए। मान लीजिए, मान के देखिए, अगर फायदा होता है तो आगे करिएगा, नहीं फायदा होता है तो फिर मत करिएगा, क्योंकि कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो ठीक है सर, हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। और आजकल प्रेजेंटेशन भी अपना 15 मिनट का हो गया है, कितना खूबसूरत 15 मिनट। नमस्ते सर। सर एक अपडेट और चाहिए सर। सर वो एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन कब से मिलना स्टार्ट होगा, और अगर उसके कोई क्लासेस है तो वो कब से होगा? मैडम एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन मिलना शुरू हो गया। जो भी लोग नवंबर मंथ से स्टेकिंग में हैं शामिल, वो सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब तक 296 लोगों ने कनेक्ट किया है। बहुत जल्द हम वो एजुकेशन मीटिंग कराने वाले हैं। हो सकता है मीटिंग 2 दिन 3 दिन के अंदर हो जाए। तो अभी तक 296 लोग सब्सक्राइब कर लिए, मतलब कि कनेक्ट कर लिए। आप भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, जिनका भी
नवंबर मंथ में $100 से स्टेकिंग है, वो सभी लोग अपना कनेक्ट कर पाएंगे और 2 से 3 दिनों में हम लोग AI वाला एजुकेशन कराने वाले हैं। तो 15 मिनट का प्रेजेंटेशन हो गया और 15 मिनट का वर्किंग मतलब 15 मिनट का प्लान भी है सर हम लोग का। 15 मिनट के अंदर ही आपको जो है स्टेक करना है और क्लेम करना है, सब कुछ दोनों मिल जाता है। तो 15 मिनट का हो चुका है सर, इतने कम समय में इतना सब कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है। तो सर लिंक चाहिए था, लिंक लिंक किस चीज का? उसको कनेक्ट करने का। कनेक्ट करें। AI डायरेक्ट एविडेंट.लाइव वेबसाइट खोल के आप अपना वॉलेट वो देना पड़ेगा, तब भी देना पड़ेगा ना, वेबसाइट तो देना पड़ेगा भाई। एवरेंट में क्या है वो डाल दिया गया था, फिर भी हम डाल देते हैं। एक बार फिर से डाल दीजिए, जो भी लोग नवंबर मंथ में स्टेक कर रहे हैं। अच्छा नवंबर अभी जो स्टेकिंग का वो 50% के साथ आप स्टेक कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑफर लेके। तो आप देखिए 50% वाला, जैसे सपोज करें किसी को आपने $300 का स्टेक कराया, 200 एक एड्रेस पे और 100 एक एड्रेस पे, तो दोनों लोग सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे। 50 वाला 100 वाला भी ले पाएगा ना, क्योंकि वो हमारा सिस्टम ये नहीं चेक करेगा कि ये वाला इनका 50% वो लाइबिलिटी वाला है। वो ये चेक करेगा कि ये है एक स्टेकिंग है $100 की, और उस स्टेकिंग को अलाउ कर देगा एक्सेस। तो उस लाभ के साथ भी आप कर सकते हैं। तो कर लीजिए आप लोग। मैं 2 से 3 दिन में एक मीटिंग करा रहा हूँ फिजिकल कैसे उसको यूज करना है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वो मैजिक बॉक्स में कुछ अपडेट था, उसमें 2-3 दिन बिजी हो गए थे। अब मैं कल, आज बात हो पाएगी तो ठीक है, नहीं तो कल बात करके आपको डेट सभी लोगों को देता हूँ। डेट हम लोगों का वही ट्यूसडे हो सकता है। ट्यूसडे सही रहेगा क्योंकि ट्यूसडे छुट्टी रहती है, उस दिन पहले शुरू किया जाए, उस दिन सब लोग सीखें आके। फिलहाल देखते हैं जो डेट मिलता है। तो ठीक है सर, प्रेजेंटेशन होना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो मैम तैयार हैं, तो 15 मिनट का ही मामला हो जाए। 15 मिनट का ही मामला रह गया है तो बिल्कुल सर, शार्ट प्लान जो होता है ना वो ज्यादा तहलका मचाता है, क्योंकि लंबा प्लान समझने के लिए कंसंट्रेशन नहीं है हमारे पास ना, वो हमारा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। शार्ट प्लान देखिए, सबसे खतरनाक प्लान कौन होता है? 2 मिनट वाला प्लान जो लोग बताते हैं सर, आप बस कर लीजिए आपको मिल जाएगा। तो खैर 15 मिनट तो होना चाहिए सर, क्योंकि उसमें डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर के साथ प्लान होना चाहिए, रिस्क एंड रिवार्ड के साथ। तो क्योंकि 2 मिनट में डिस्क्लेमर तो बताते नहीं लोग, 15 मिनट में डिस्क्लेमर बताया जाता है। तो ठीक है खुशी मैम, आप शुरू करें। यस सर, यस सर। नमस्ते सर, सभी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टेकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे और मैजिक बॉक्स किया है तो डबल जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई, अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, और मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैंने अपनी करियर का रीस्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताती चलूँ, जो लोग आज पहली बार जूम में आए हैं उन्हें मैं बताती चलूँ कि हमारा जो रेगुलर प्रेजेंटेशन है वो 2 प्रोजेक्ट के बारे में होता है। 2 प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, एक समिट स्टेकिंग के बारे में और एक समिट मैजिक बॉक्स के बारे में। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। एज अ इन्वेस्टर भी आपको जानना जरूरी है, और अगर आप लीडर हो तो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सिखाया जाता है जो आपके फील्ड में और आपको खुद को भी जरूरत पड़ेगा, है ना। तो नॉलेजेबल होना और किसी चीज का नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बिना देरी किए मैं आपको स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ और आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले सभी को से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से आपका या किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपने वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। मनीष सर, आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। ओके, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस स्क्रीन आ गई। ओके,
सो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबमिट। और सबमिट के इस प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ और सभी लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने साथ एक पेन और डायरी जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि एक स्मार्टेस्ट पीपल की निशानी होती है वो जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ एक पेन और डायरी जरूर कैरी करते हैं। और चूंकि मैं जानती हूँ कि मेरे कम्युनिटी में सभी लोग स्मार्ट है, तो अपने साथ एक पेन और पेपर जरूर कैरी कीजिएगा। जो कुछ भी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है वो सभी को आप नोट डाउन करोगे, और जो समझ आया वेल एंड गुड, जो नहीं समझ आया उन सभी पॉइंट को आप उनके साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्लेमर पे। और हम ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्क्लेमर का एक ऐसा परिचय होता है जो कहीं और चर्चा ही नहीं होता है, पर हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स, इसका मेरे पास दो रीजन है। पहला रीजन ये कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है हमारे सीईओ सर को, अभी हाल ही में, अभी थोड़ी कुछ मिनटों पहले ही देखा है हमने हमारे सीईओ सर को कि उन्होंने जो कुछ भी चीजें हैं ना, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी कम्युनिटी के साथ रखा है। चाहे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जो कुछ भी है वो हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी कम्युनिटी के साथ रखा गया है। और इसी ट्रांसपेरेंसी का नतीजा है कि आज हमारे पास इतनी प्यारी, इतनी मजबूत, इतनी बड़ी कम्युनिटी है। तो इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस बच्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंटेशन भी इसी डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट किया जाएगा। और इस प्रेजेंटेशन में इस डिस्क्लेमर में कट टू कट ये लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा समिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर पूरा का पूरा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन में दी गई जानकारी जरूरत पड़ने पे कम्युनिटी और सिस्टम के ग्रोथ के लिए बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चले। हाँ, मगर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का है और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है। और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर। और हम चाहे इसे डिस्क्लेमर कह ले या वार्निंग कह ले या फिर इंस्ट्रक्शन कह ले, हम अपने आम जिंदगी में ना ये सारी चीजें अपने आसपास देखते जरूर है और इससे हमारी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन जो स्मोकर्स होते हैं ना, उन्हें पता होगा कि सिगरेट के पैकेट पे भी वार्निंग लिखा रहता है ना, बट फिर भी वो स्मोक करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की आती है, जब बात हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आती है, जब बात हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ की आती है ना, तो हम ऐसे ही किसी लाइन पे अटक जाते हैं और अपने सामने से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट वॉलेटाइल तो होती ही है, नो डाउट। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसा कोई भी मार्केट जानते हैं जहां पर इन्वेस्ट करना या जिस प्रोजेक्ट में बिजनेस करना बहुत इजी होता है? आपको सिर्फ पैसे लगाने हैं और नेक्स्ट डे से सिर्फ पैसों की बारिश होने वाली है। ऐसा कोई बिजनेस प्रोजेक्ट जानते हैं? 100% आप नहीं जानते होंगे कि ऐसा कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं होता है। जो भी बिजनेस प्रोजेक्ट होता है वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट देनी होती है, वहां पर आपको इंतजार करना होता है, वहां पे रिस्क एंड लॉस का फैक्टर भी बना रहता है, प्रॉफिट भी मिलता है या नहीं मिलता है, जो भी है, ये सारे टर्म्स जो सब बिजनेस प्रोजेक्ट में होते हैं वही सारे टर्म्स हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट में भी है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, जहां तक हमारे बिजनेस की सेफ्टी की बात है तो मैं आपको बताती चलूं कि हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट के ग्रोथ के लिए, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं। और उनके अनुभव का नतीजा है कि आज हम समिट में रोज कुछ ना कुछ अपडेशन, कुछ ना कुछ नया ले आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, है ना। तो ये था हमारा डिस्क्लेमर जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले मैं फिर से बता दूं कि पेन और पेपर जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि मैं स्लाइड टू स्लाइड, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताते हुए आगे बढ़ती चलूंगी। तो बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग समिट। सो फ्रेंड्स, समिट एक पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो स्टेकिंग, बर्निंग और एआई ड्रिवन एनालिटिक्स से ऑपरेट होता है। समिट को इस तरह डिजाइन किया गया है। वाइट आ रही है आपके स्लाइड को, उसको क्लियर कर लीजिए। जी ओके हो गया। Okay, sir. Okay, so yeah,
ड्रिवन एनालिटिक्स से ऑपरेट होता है। समिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये कंटिन्यूअसली ग्रो हो और क्रिप्टो फ्रंटियर में नए स्टैंडर्ड सेट किया जा सके। टोकन की कोर क्वालिटी, पावर, इंटेलिजेंस, मोमेंटम बताती है कि समिट एक हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे कि समिट अब तक के कहां पे लिस्टेड है। सो फ्रेंड्स, समिट अब तक के MEXC, बिटमार्ट, एलबैंक, विक्स, कॉइनस्टोर, रेडियम और ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और बाइनेंस वॉलेट पे लिस्टेड है। और समिट के स्टेकिंग रिवॉर्ड प्लान के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसको सिंपल वे में हम समझेंगे कि हमारे स्टेकिंग प्रोग्राम में लेफ्ट हैंड पे व्हाइट बॉक्स आ रहा है। सर ये मेरी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसे कैसे ठीक करूं? एक बार मैम क्लिक कीजिए अपने आप वहाँ पे, करिए, वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ओके ओके, मैं दिन में 2-3 बार चेक करती हूँ बट मुझे मेरे स्क्रीन पे नजर ही नहीं आता, तो मुझे समझ ही नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। अभी क्या है कि जैसे आप स्क्रीन पे वो पेज चेंज करते हैं, इसमें पेज पर वन टाइम क्लिक कर दीजिए बस। ओके, डन 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 सर। ओके फ्रेंड्स, समिट रिवो, सॉरी टू इंटरप्टिंग, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है और जब जो टेक्निकल फील्ड में होता है उन्हें ये सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। सो हम स्टेकिंग रिवॉर्ड को जानेंगे और इसको बड़े सरल और सिंपल वे में समझेंगे कि हमारे स्टेकिंग प्रोग्राम में जब आप 100% टोकन स्टेक करते हो तो सिस्टम के द्वारा आपको एडिशनल 110% टोकन दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 210% स्टेक किए जाते हैं। और इसके बदले में आपको 0.1% का DPR समिट क्वांटिटी के रूप में 2100 दिनों के लिए दिया जाता है। जब टोकन का वैल्यू ग्रो करता है तो आपका रिवॉर्ड भी उस हिसाब से बढ़ता है। इसको अगर मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊं तो आज जब आपने 210% स्टेक किया है और आज से जब भी मार्केट 100% की ग्रो पे जाएगा तो आपका जो 210% है वो 420% हो जाएगा, 200% की ग्रो पे 630%, 300% की ग्रो पे 840%, 400% की ग्रो पे 1050%, 500% की ग्रो पे 1320%। और इसी तरह हम बर्निंग को भी समझेंगे कि हमारे यहाँ पर बेसिक बर्निंग 5% है और हर 10% ग्रोथ पर प्लस 2% बर्न होगा। मैक्सिमम बर्निंग 50% के कैपिंग पे है। ग्रोथ चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो 5% हमारा ग्रोथ चार्ज है और हर 10% ग्रोथ पर प्लस 0.5% ग्रोथ चार्ज डिडक्ट होगा। मैक्सिमम ग्रोथ चार्ज हमारा 20% की कैपिंग पर है। और ये एक छोटा सा स्मॉल चार्जेस है जो सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है। जो लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि बर्निंग, ग्रोथ चार्जेस वगैरह जो है अभी फिलहाल डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन आप ये नोट डाउन करोगे, बर्निंग, ग्रोथ चार्ज है ना, ये स्टेकिंग, ये सारे जो वर्ड्स आ रहे हैं ना आपके सामने, ये सभी को नोट डाउन करेंगे ताकि आप इन सभी के बारे में पूरी जानकारी उनसे ले सको जिन्होंने आज के सेशन में आपको इनवाइट किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट डायनामिक ग्रो टू वन मॉडल के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसकी अगर मैं बात करूं तो समिट एक स्मार्ट सिस्टम यूज करता है जिसमें जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे कुछ टोकन बर्न किए जाते हैं ताकि टोकन की वैल्यू और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये कैसे होता है? अगर सिंपल पॉइंट में मैं आपको बताऊं तो हमारा 5% बेसिक बर्निंग है। जब लोग रिवॉर्ड क्लेम करते हैं तो उसमें से 5% टोकन बर्न हो जाते हैं। जब टोकन का प्राइस 10% बढ़ता है तब एक्स्ट्रा 2% बर्न होता है। सिस्टम में टोकन बनने का एक लिमिट सेट है जो कि 50% की कैपिंग पर है। इस मैकेनिज्म से समिट टोकन और भी वैल्यूएबल बनता है। जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा बर्निंग, और यही इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे लेवल प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे पैसे लगा रहे हो, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा तो रिटर्न्स मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक रेफरल रिवॉर्ड प्लान भी डिजाइन किया है। क्योंकि जब आपने इन्वेस्ट किया है तो कुछ समय के बाद आपको खुद ये महसूस होने लगेगा यार ये तो बड़ा शानदार सा प्लान है और इस शानदार प्लान के बारे में मुझे लोगों को बताना चाहिए, है ना। तो इस शानदार प्लान में मुझे भाई बंधु, अपने यार भाई बंधु जिनको भी सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करा सकते हो। तो इस ज्वाइन कराने के बदले में भी आपको एक रेफरल इनकम मिलेगा जो कि 15 लेवल तक के मिलेगा और जो कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग परसेंटेज आपको देगा। 15 लेवल का प्लान है हमारा और पहले लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आपको 10% मिलेगा और सेकेंड लेवल की बात करूँ तो 5% मिलेगा, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5-6 पे 2%, लेवल 7 to 11 1% और लेवल 12 to 15 0.5% का आपको रेफरल इनकम भी मिलेगा और यहाँ पे एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी होगा। आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे समिट AI ट्रेडर एनालिटिक्स। सो फ्रेंड्स,
ये एक ऐसा टूल है जो ट्रेडिंग की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है, और वो कैसे है वो जानेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो द एरा ऑफ इंटेलिजेंस ट्रेडिंग की बात करूँ तो समिट वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस एआई ट्रेडिंग इकोसिस्टम है, जो एस्टर Fetch.ai और वर्ल्ड कॉइन की तरह इनोवेशन के साथ लीड करता है। समिट एआई ट्रेडर आपको रियल टाइम की प्रेडिक्टिव इनसाइट्स देता है। एआई के जमाने के सबसे बड़े टोकन यानी कि समिट की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हम बात करेंगे समिट एआई ट्रेडर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसके खास फीचर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये समिट इकोसिस्टम का सबसे पावरफुल फीचर्स है। समिट एआई ट्रेडर्स एक एडवांस सिस्टम है जो रियल टाइम में दुनिया के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स का डेटा एनालाइज करके हमें देता है। यानी जो मूव्स प्रो ट्रेडर्स कर रहे होते हैं वही इनसाइट हमें सीधे एआई के थ्रू मिलता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एआई आपको क्लियरली बताता है कि टॉप ट्रेडर्स इस वक्त कौन से एसेट्स बाय कर रहे हैं, कौन से सेल कर रहे हैं, और मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। मार्केट का नेक्स्ट मूव, रिस्क और अपॉर्चुनिटी सब एआई पहले से ही हमें बता देता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कब एंटर करना सेफ है, कब रिस्क बढ़ रहा है, और कहाँ रियल अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। ये सारी जानकारी आपको आपके फिंगर टिप्स में मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि समिट एआई ट्रेडर का एक्सेस ट्रेकर्स के लिए कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक्सेस का जो ड्यूरेशन है ना, वो स्टेकिंग अमाउंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपने $100 का स्टेक किया है ना, तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है, और $500 की इन्वेस्टमेंट पे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है, और $1000 के स्टेकिंग पर आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये कह सकती हूँ कि जितने लंबे के लिए आप, जितना बड़ा आपका स्टेकिंग होगा उतने लंबे के लिए आप एक्सेस यूज कर सकते हैं। और ये एआई आपको ट्रेडिंग में एक पावरफुल एडवांटेज देता है जो नॉर्मल ट्रेडर्स को नहीं मिलता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे स्मार्टर गाइडेंस की। सो फ्रेंड्स, मैं इतना बता सकती हूँ स्मार्टर गाइडेंस में कि समिट एआई आपको इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एक्यूरेट और इजी गाइडेंस देता है। समिट एआई आपको प्लान बनाने में हेल्प करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है, और आपके डिजिटल वॉलेट को ग्रो करने में सपोर्ट करता है। अब कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी लोग होंगे जो ट्रेडिंग नहीं करते होंगे, तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे किस काम आने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एआई के बारे में आज छोटी सी एक चीज बताती हूँ कि आज मुझे मेरे पैन कार्ड पे एक फोटो अपडेट करना था, और फोटो पासपोर्ट साइज मुझे देना था। अब चूंकि वो जगह पे ओटीपी वगैरह मांगा, ऑनलाइन हो रहा था, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं कहीं जाती, पासपोर्ट साइज फोटो निकालती, उसको डेवलप करवाती, फिर ला कर देती। उतना टाइम मेरे पास नहीं था। मुझे कुछ मिनटों में अपना पासपोर्ट साइज देना था, और मैंने अपना पासपोर्ट साइज कहाँ रखा है मुझे याद भी नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने जेमिनी में अपना एक नॉर्मल फोटो क्लिक किया और कहा कि इसको एक पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करके मुझे दे दो, और जेमिनी ने उस रियल पिक को एक पासपोर्ट साइज में इतनी खूबसूरती के साथ कन्वर्ट करके मुझे दिया कि मेरा जो बहुत सारा टाइम था ना, वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में मेरा वो काम हो गया, और मैंने वो फोटो मैंने आगे फॉरवर्ड किया, ये भी सोच के किया कि पता नहीं एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, बट बाकायदा वो फोटो को एक्सेप्ट भी कर लिया गया, और वो मेरा पैन कार्ड वाला काम जो है वो भी हो गया, मतलब कुछ मिनटों में। तो एआई सिर्फ हम लोग को ट्रेडिंग के लिए नहीं, हमारे आम जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं, स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। और ये अभी एआई का ही जमाना चल रहा है ना, और एआई मैंने सुना है कि किसी पॉडकास्ट में अभी रिसेंटली सुना है, एक एक जमाने में एआई हम पे कंट्रोल करेगा, और एआई हम पे कंट्रोल करेगा, ये बात फैक्ट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एआई अगर हमें कंट्रोल करेगा तो उस कंट्रोल से बचने का तरीका ये है कि हम एआई को समझे, जाने, सीखे। ठीक है, क्योंकि उस कंट्रोल से बचने का एक ही रास्ता है कि हम एआई को सीखें। तो एआई हमें सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए काम आने वाला है, और इसके जब क्लासेस होंगे तो मैं इसको और अपडेट करके आपके सामने प्रेजेंट करती रहूंगी। अब चलेंगे हमारे मैजिक बॉक्स पे। जी हाँ, बिल्कुल, ये जिस तरह ये सिर्फ नाम का मैजिक बॉक्स नहीं है, ये काम का भी मैजिक बॉक्स है। और मतलब नाम का, जब से ये स्टार्ट हुआ है हमारी कम्युनिटी में एक मैजिकली चीजें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि पहले याद है आपको, बहुत पहले
कौन बनेगा करोड़पति का एक ऐड आता था, 8 बज गए क्या या 9? वाइट बॉक्स आ रहा है, वाइट बॉक्स आ रहा है लेफ्ट हैंड पे। अब चला गया। ओके सर, पहले एक ऐड आता था कौन बनेगा करोड़पति का, जिसमें ये बताया जाता था कि 8 बज गए क्या या 9 बज गए क्या, एक दूसरे से पूछा जाता था, है ना। तो अब हमारी कम्युनिटी में सिर्फ एक ही टाइम पूछा जाता है, क्या पूछते हैं कि 11:45 हो गया है क्या, है ना। तो 11:45 को ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा जादू होता है? 11:45 को हमारा मैजिक बॉक्स बुक करने का टाइम होता है। और इसकी कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैजिक बॉक्स एक ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम है जो जहां से रिवॉर्ड एनर्जी की तरफ फ्लो होता है, स्मूथ, कंटिन्यूसली और प्रेडिक्टेबल। उसके कुछ फीचर्स है जैसे कि सबमिट टोकन ग्रोथ, यानी कि इस मैजिक बॉक्स से आपको मिलने वाले रिवॉर्ड सबमिट टोकन को कंटिन्यूसली ग्रो करता है। एआई पावर्ड रिवॉर्ड इंजन, यानी कि पूरे सिस्टम को एक स्मार्ट एआई चलाता है। ये एआई डिसाइड करता है कि रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऑप्टिमाइज होगा। कंपाउंडिंग एवरी 6th डे, यानी कि हर छठे दिन में कंपाउंडिंग होता है, मतलब आपका रिवॉर्ड और ज्यादा रिवॉर्ड जनरेट करता है। फुल्ली ट्रांसपेरेंट ऑन चेन पे आउट, यानी कि हर पे आउट ब्लॉकचेन पर विजिबल होता है, कोई हिडन प्रोसेस नहीं होता, सब 100% ट्रांसपेरेंट होता है। कम्युनिटी स्केलिंग पावर्ड बाय यू, यानी कि जितनी बड़ी कम्युनिटी होती जाती है उतना ही रिवॉर्ड सिस्टम पावरफुल होते जाता है और कम्युनिटी इसको स्केल बात करेंगे। ग्रोथ योर सबमिट क्वांटिटी 10 to 150%। जी हाँ, यहाँ पर आप 10% से लेके 150% तक अपनी सबमिट क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं एक एड्रेस पर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हम बात करेंगे बॉक्सेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये बॉक्सेस को बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जैसे कि वॉलेट क्रिएट करना, फंड ऐड करना, बॉक्स बाय करना और क्लेम करना। कुछ छोटी सी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको उनके साथ में बैठ के सीखना होगा जिन्होंने आपको मैजिक बॉक्स में एंट्री दिया है, यानी कि रेफर किया है ना। तो उनसे कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी और वो आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मुझे सीखना है ना। रोज रोज हर लीडर आपको नहीं बताएगा, तो जितना कोशिश कीजिए कि आप खुद से सीखें कि बॉक्स बाय कैसे करना है और उसे 6th डे पे क्लेम कैसे करना है। टेक्निकल चीजें आपको आपके लीडर्स बड़े प्यार से समझाएंगे, एक बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे। जब तक आपको समझ नहीं आता आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, सीखिए, लेकिन कैपेबल बनिए कि हर चीज खुद सीख सको, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। तो चलिए बॉक्स परचेस के बारे में बात करेंगे हम। हमारा जो एक बॉक्स है ना वो 1 मिलियन सबमिट क्वांटिटी के बराबर है, मतलब एक बॉक्स 1 मिलियन का है और मैक्सिमम 10 स्लॉट आप बाय कर सकते हो पर एड्रेस पर। 1 मिलियन के रिटर्न्स में आपको क्या मिलेगा, जब आपने 1 मिलियन आज छठा दिन आपका कंप्लीट होता है तो 1.1 मिलियन के साथ रिटर्न आएगा। 2 मिलियन बॉक्स 2.2 मिलियन के साथ रिटर्न आएगा। 3 मिलियन बॉक्स 3.3 मिलियन के साथ रिटर्न आएगा। 5 मिलियन बॉक्स 5.5 मिलियन के साथ रिटर्न आएगा। 10 मिलियन बॉक्स 11 मिलियन के साथ रिटर्न आएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं और बात करते हैं बॉक्स एवरी छठे दिन जो हमारा बॉक्स ऐड होने वाला है। तो इसको हम सिंपल से समझेंगे कि अभी आज हमारा जो है क्लिक कर दीजिए, हर पेज को क्लिक करके ओके ओके। सो आज हमारा 1251 बॉक्सेस चल रहा है और आज का हमारा सेकेंड डे है बराबर। जैसे ही हमारा 6 दिन कंप्लीट हो जाएगा ना तो 1251 बॉक्सेस पर 30% ऐड होकर नेक्स्ट साइकिल से स्टार्ट हो जाएगा। तो हर छठे दिन जो प्रीवियस बॉक्स है उसका 30% ऐड होकर हमें नेक्स्ट साइकिल से मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें भी जैसे प्लान मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत बेहतरीन है ही है, लेकिन इसमें भी 3 लेवल का प्लान हमें मिलता है कि आप इस प्लान में इन्वेस्ट करके तो बहुत अच्छा रिटर्न ले ही रहे हैं, 10% से लेके 110% तक तो ले ही रहे हैं, लेकिन इस प्लान को रेफर करके भी आप 3 लेवल तक की इनकम ले सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे 3%, सेकेंड लेवल पे 2% और थर्ड लेवल पे 2%। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे लिमिटेड बॉक्स अवेलेबल। जी हाँ, इसको तो मैं यही इसी चीज में आपको बता सकती हूँ कि फिलहाल बॉक्स है कम और कम्युनिटी में है दम, फिर भी कोई नहीं है गम, क्योंकि आज नहीं तो कल बाय करेंगे हम। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे डिपेंडेंट है हम कि जो पहले आओ पहले पाओ का है। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जो सर ने एक टेक्निक बताया ना कि लंबी सांस लीजिए और सांस को आराम से छोड़िए और उसके बाद बॉक्स सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा आपका।
और नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और द समिट हैज जस्ट बिगिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, समिट ने अपने कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ धमाकेदार शुरुआत की है और आने वाले दिनों में और बड़े फीचर्स और अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं और नए पावरफुल यूटिलिटीज बन रहे हैं और सिस्टम में एआई इंटीग्रेशन ऐड कर रही है और दुनिया का लार्जेस्ट स्टेकिंग बर्निंग इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। ये सब जर्नी की शुरुआत है फ्रेंड्स। फ्यूचर का पावरफुल टोकन जो है राइज होने को तैयार है और आने वाले दिनों में हम और भी प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर आने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए हम आपको अभी से स्टेकिंग और मैजिक बॉक्स के थ्रू मौका दे रहे हैं और इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप भले स्टेकिंग के जरिए आइए या मैजिक बॉक्स के जरिए आइए, मगर आइए, है ना। इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने पर आपको क्या मिलेगा? इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से आपको सिर्फ अर्निंग नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, लर्निंग भी मिलेगा, क्योंकि हम समय समय पे हर चीज के बारे में यहाँ पर लोगों को एजुकेट करते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो आज से 1 साल पहले मुझे नहीं पता था कि क्रिप्टो क्या होता है, टोकन नाम की कोई चीज भी होता है, डिजिटल वॉलेट नाम की भी कोई चीज होता है ना। आज मैं बड़े आराम से जानती हूँ कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं, हमारे वॉलेट को कैसे बनाना है, कैसे बढ़ाना है, ये सब कुछ मुझे इस कम्युनिटी से मिला है। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि जो क्या कहते हैं, क्रिप्टो हमारा फ्यूचर है। अभी आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमने कभी ये नहीं सोचा होगा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कि तब की एग्जांपल देना चाहती हूँ कि उस वक्त हमने कभी ये नहीं सोचा था कि मोबाइल फोन नाम की कोई चीज आने वाली है। उस वक्त हमने नहीं सोचा था कि कोई मशीन होगा जो आपको एटीएम के थ्रू पैसे देने वाली है ना। अभी कोरोना स्टार्ट होने के 4-5 साल पहले तक ये भी नहीं पता था कि कोई यूपीआई जैसी चीज होने वाली है ना। हम सिर्फ एक क्लिक में किसी को कहीं पे भी पैसे भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हुई है ना, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रिप्टो का भी जमाना आने वाला है। और अगर क्रिप्टो का जमाना आने वाला है तो आपको समिट मौका दे रहा है कि इस जमाने में एंट्री सबसे पहले कर लो, क्योंकि जब तक ये पूरी दुनिया सोचेगी, जानेगी, समझेगी, सीखेगी, तब तक तो हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। और जहां तक बात है गारंटी की, जो आपके मन में ये सवाल आते रहेगा कि 100% की गारंटी क्या है, सो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 100% की गारंटी नाम की चीज इस दुनिया में कुछ नहीं होता, कोई नहीं देता। फिर भी अगर आपको 100% की गारंटी कहीं से मिलती है तो वो सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं, एक गॉड और दूसरा फ्रॉड। हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसलिए 100% की गारंटी मत लीजिए। समिट स्टेकिंग में आइए, समिट मैजिक बॉक्स में आइए और लर्निंग के साथ एक अच्छा सा अर्निंग पाइए। जब आप लर्निंग में आओगे, जब आप अर्निंग में आओगे, तब आपको अपने आप पता चलेगा कि ये धोखा है या आपको मिला शानदार मौका है। मुझे अब तक ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जूम सेशन आगे भी जारी है और इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से अपने होस्ट के पास जाना चाहती हूँ। मनीष सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह आपकी जो प्रेजेंटेशन रहती है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही नॉलेजेबल रहती है। थैंक यू सो मच मैम। और जो हमारे नए साथी हैं उन्होंने बहुत कुछ आज जरूर अपडेट दिया होगा आप पे। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जूम सेशन के बारे में कुछ और चीजों सीखते हैं। आज का जो सेशन हुआ है तो हम लोग बात करेंगे गिरी सर से, और सर से कुछ सीखेंगे, सर से कुछ टेक्निकल चीज हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो अभी हमारा सेशन हुआ मैम का, उसके बाद हम लोग सर से पूछेंगे और सर से कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से समिट के अंदर जितने हमारे नए साथी हैं जो आज पहली बार आए हैं, जो इस मीटिंग को पहली बार सुना है जिन्होंने, किस तरीके से वो अपना भविष्य देख पा रहे हैं और किस तरीके से वो यहाँ पे अपने जीवन को डिसाइड कर पाएंगे, या फिर समिट के अंदर आने के बाद वो एक अपना सुनहरा भविष्य देख पाएंगे। सो मैं जरूर चाहूंगा सर से रिक्वेस्ट है कि सर जरूर आपका समय चाहिए हमें, जिससे हम लोग कुछ जो हमारे साथी हैं उनसे हम बात कर पाए। नाउ ओवर टू गिरी सर। शायद सर अभी लग रहा है बिजी है मनीष जी, कोई नहीं, हम लोग कुछ और लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल्कुल विनय जी दिख रहे हैं, विनय जी के बाद विनय जी हैं स्क्रीन पे। विनय जी के बाद फिर गिरी सर आते हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। तो विनय जी को आप इनवाइट करिए। जी विनय सर, नाउ ओवर टू विनय सर। जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सभी को जय समिट और आपको पुनः बधाई सर। आपने होस्ट का पद संभाल लिया, थैंक यू। तो
दूसरा कोई आएगा तो उसको सोचना पड़ेगा ना सर, आपसे बेटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए थैंक यू सर। एग्जाम्पल्स हमेशा सेट होने चाहिए और हमने समिट में एग्जाम्पल्स देखे हैं सर, ऐसे ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास जिसके एग्जाम्पल हम आज खुद भी देते हैं मार्केट में और अपने टीम में भी। सर आ जाता है आज की प्रेजेंटेशन, तो सर का जो आया अपडेट वो बहुत ही बेहतरीन था और बहुत बेनिफिशियल था, इंफॉर्मेटिव था। और उससे एक चीज पता चलती है कि कल जब भी स्लॉट कोई भी बाई करे तो घबराना नहीं है, और इंसराइज आएगा, जीरो दिखाएगा, लेकिन बस आपको छोड़ देना है। 10 सेकेंड्स में वो फिर रिफ्रेश हो जाएगा और होप उस पर काम भी वर्क भी हुआ है। तो देखिए कोई भी सिस्टम ये नहीं चाहेगा कि हमारी कम्युनिटी को बॉक्सेस ना मिले, तो कुछ एरर तो हमेशा रहेंगे, कुछ हमारे तरफ से नेटवर्क इशू होंगे, कुछ मोबाइल्स का भी इशू होंगे, तो वो सब चलता रहेगा। और अगर सर हर दिन सभी को मिल गया तो फिर मैजिक किस काम का सर? तो हर दिन सर सभी को ना मिले वही तो मैजिक है सर, कि अगले दिन फिर ज्यादा एक्साइटेड हम वेट करें उसका। तो सर जैसे कल मुझे मिला, कल 6 स्लॉट मिला सर और आज 2 मिलियन ही मिला सर, तो मैं सेटिस्फाई हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे कल और ज्यादा मिल सकता है। तो सर ये है थोड़ा सा उस पे हम अपना बुद्धि ना लगाएं तो बेटर होगा। इसके बाद सर अपडेट बहुत बढ़िया रहा, 4-5 अपडेट जो अनिल सर ने दिए हमें, और ये लेवल वाला भी अच्छा रहा कि भाई आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर लोग अपने ही लेवल पे लगा के खुद ही कमाना चाह रहे हैं। एक बात कम्युनिटी को बताऊं कि सर अगर मेंटर आपको फंड भी जुगाड़ करके दे, मेंटर आपको प्लान भी करे, मेंटर आपको सब कुछ करे, और सर उसको ना जाए और टीम पे भी सर उसी को खर्चा करना है, तो सर कुछ आप दोगे नहीं तो बाद में आप बोलोगे यार टीम पे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सर सबके लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से काम करें सभी लोग। और एज यूजुअल सर मैडम का प्रेजेंटेशन, अभी सर इस नए पीपीटी को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं ना, लेकिन सर का मैडम का प्रेजेंटेशन देखो, आप सभी लोग देखो सर, ऐसा लगता है जैसे कि कहीं 6 महीनों से इन्होंने उसको स्टडी कर लिया है। तो ये होता है डेडिकेशन, और जो डेडिकेशन से मैडम देती है ना वहाँ पे, और एग्जाम्पल ढूंढ के लाती है, जैसे आप भी कहते हो कि ये इतना आसान नहीं है। हम साइट पे जाते हैं, देखते हैं, वर्ड्स वगैरह कलेक्ट करते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो वो और एक्यूरेट बैठना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन जो भी लाइन है उसके साथ एग्जाम्पल दे रहे हो तो वो बैठना चाहिए, तो पूरा चीज एक्यूरेट मैडम बताती है। और दूसरी बात, मैजिक बॉक्स अभी जलवा जारी है सबमिट का, जैसे अनिल सर आते ही बोले कि ध्यान कहाँ है, तो ध्यान सबमिट पे होना चाहिए सभी का, और इससे ज्यादा स्टेकिंग फोकस पे कीजिए, क्योंकि आज हमारा सबमिट का जो वजूद है ना वो स्टेकिंग पे है। तो कहीं ना कहीं लोग आज स्टेकिंग भी थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर रहे हैं, और प्लस मैजिक बॉक्स तो कर रहे हैं लेकिन सेल्फ के लिए, कोई रेफरल पे भी ज्यादा काम नहीं हो रहा है। तो सर दोनों को लेके चलना है, और सर ने जैसे कहा कि फंड को डिवाइड कर लीजिए, $300 जितना से भी लोग आए तो स्टेकिंग में, मैजिक बॉक्स में, और मैजिक बॉक्स के लिए आप ओपन में रखवा दीजिए। ये नहीं, लोग कोई पूछते हैं कि सर ओपन में रखे हम बाद में सेल करेंगे, मैं बोला ओपन में रखने के मैजिक बॉक्स के लिए मिल रहा है, ना कि आपको सेल करने के मानसिकता से। ऐसे करोगे तो फंड नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो आप रखिए $100-200 रखिए और मैजिक बॉक्स के लिए रखिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी आज 1 मिलियन क्वांटिटी जितने भी प्राइस में मिल रहा हो सर, ये नहीं मिलेगा सर। डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है सर। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कंपटीशन में सभी लोग हिस्सा लेने की कोशिश करें, ज्यादा स्लॉट बाई करके और रेफरल लगा के। और मैं सर 2 कॉन्जिक्यूटिव कंपटीशन में बैठा, विनर भी, थर्ड भी की तैयारी है कि सर मेरा नाम भी आए और विन भी करूं सर, भले आप ना आए लेकिन सर वहां पे दर्ज कराइए अपना नाम। तो बस ये मैसेज है। थैंक यू सो मच मनीष सर एंड विंध्याचल सर, मुझे समय देने के लिए थैंक यू। बाकी ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बिल्कुल सर, जब आप किसी भी चीज को सर पूरे ये भाव से करते हैं तो सर बिल्कुल सर आप उस चीज को जरूर आप अचीव कर पाते हैं। जैसे मैम की अगर बात करें, खुशी मैम का, कि मैम के द्वारा प्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारे लोग सर देखते हैं, कुछ नए भी आते हैं, पुराने लोग भी देखते हैं कि मैम कितने मतलब आसान तरीके से पूरी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर देती है, मतलब बताए कि सभी लोगों को कितने आसान से, मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके, तो लोगों को लगता हो कि मतलब कैसे पॉसिबल है। इसके पीछे केवल एक ही कारण है जो मैं समझ पा रहा हूँ, इतने सालों से मैं भी सर इस फील्ड के अंदर लगातार मैं सर के साथ हूँ, रतन सर के साथ, कि
जब भी आप किसी चीज को पूरे भाव के साथ करते हैं तो जरूर उसके अंदर आपको कामयाबी मिलती है। तो बहुत सारे साथी हमारे या मैन की अगर बात करें पूरी शिद्दत के साथ पूरी प्लान को प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये सब संभव हो पाता है। और वही हमारा फिर सबमिट है, वही हमारा मैजिक बॉक्स है, वही हमारा एआई टूल है, और वही हमारी एकजुट वाली कम्युनिटी है जो सर कुछ भी ऐसी चीज हो तो उस चीज को पर फेस करने के लिए तैयार रहती है और हमें सर उस चीज को अचीव करने के लिए अग्रसर रहती है। बिल्कुल सर यही सब चीज है और यही सब चीज सर हम सभी लोगों को सर एक सोच, एक डायरेक्शन, एक ड्रीम और एक मिशन के ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करता है। और लगातार सर यहाँ पे लगातार जो लीडर्स हैं जो हम लोग को ये बताते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे सुनहरा बना सकते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस से। तो लगातार हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग और कुछ हमारे लीडर हैं बीच में, उनसे हम लोग बात करते हैं और फिर अपनी जो मीटिंग हम लोग वाइंड अप करेंगे। सनी जी हैंडल की से बात कर लेते हैं। जी सनी जी हैंडल कर लें। जी सनी सर, गुड इवनिंग ऑल टीम। वेरी गुड इवनिंग सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट समझिए। ये मेरा ये है ना कि जैसे कि अभी हमने कई कॉइनों पे देखा है, सारी जगह पे देखा है कि अभी हम लोग स्टेकिंग कर रहे हैं 2025 में, तो और भी जितने कॉइन हैं वो भी सारे के सारे स्टेक पे ही आ रहे हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो जाए, चाहे इथेरियम हो जाए, चाहे सोलाना हो जाए, चाहे एनीवे कॉइन। अभी जितने भी नए नए कॉइन आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टेकिंग रिवॉर्ड लेके आ रहे हैं, जो कि सबसे पहले हमारे सबमिट ने स्टार्ट किया था। तो मेरी सबसे यही एक छोटी सी गुजारिश होगी कि सारे लोग इन चीजों को देख के सबमिट को भी ध्यान दे, ताकि सबमिट सबसे पहला स्टेकिंग लाने वाला प्लेटफॉर्म है, उसके बाद ही कोई स्टेकिंग ला रहा है, क्योंकि आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म पे कोई स्टेकिंग नहीं आई थी। ये मेरा खुद का देखा हुआ चीज है, जो मैंने आज पिछले कई महीनों से लगातार रात में 2-2 बजे तक रीड करते हैं, देखते हैं। उसके बाद ये मैंने सोचा कि मैंने ये चीज सबके साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने हैंड रेस करके उसको शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। बिल्कुल सनी जी, ऐसी ऐसी जानकारियां आप सर्च करते रहिए और डेली आके हैंडल करके बताते रहिए पूरे कम्युनिटी में सर। बिल्कुल बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद। थैंक यू। सनी सर बिल्कुल आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सर। बिल्कुल सर आपने ये बात बोली और सर ने अपनी बातचीत के दौरान एक हफ्ते पहले कुछ लाइनें बताई थी कि सर हम लोग डिफरेंट क्यों हैं और आप अगर किसी काम को कर रहे हैं तो डिफरेंट क्यों है। सर ने 3 चीज बताई थी। सबसे पहले आप फर्स्ट या फास्ट करें या फर्स्ट करें या फिर आप डिफरेंट करें। तो बिल्कुल सर हम लोग फर्स्ट हैं स्टेकिंग के अंदर और हम ही को सभी लोग जो भी मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन आ रहे हैं सब लोग आज के टाइम पे स्टेकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि स्टेकिंग